गुह सारथी फिर पहुँचाई, गुह सारथी फिर पहुँचाई। इधर राम जी चित्रकूट में निवास करना शुरू किए, उधर सुमंत जी राम जी को निषाद राज गुह के गंगा जी के तट पर छोड़कर जब वापस अयोध्या की ओर जा रहे थे, गोस्वामी जी अपने कथा के कैमरे को अब राम पर से हटा दिए कि राम जी तो आराम से रह गए हैं, अब जरा कैमरा घुमाओ और देखो सुमंत पर क्या बीत रही है। जब सुमंत राम को छोड़ के वापस चले अयोध्या की ओर तो गोस्वामी जी कहते हैं चर फराही मग चलहि न घोरे। रथ के जो घोड़े थे वो राम जी को छोड़ के जाना नहीं चाहते। चर फराए माने कभी दहने भागे कभी बाएं भागे। सुमंत जी के हाथों में रक्त आ गया, लगाम खींचते खींचते, घोड़े संभालते संभालते। बन मृग मनहु आन रथ जोरे, अड़हु की परहि घोड़े कहीं कहीं मुंह के बल गिर जाए। पुनहेर पीछे जहां राम जी को छोड़ के आए थे उधर मुड़ के देखे। हिकर हिकर हित हेरी, जो कहा राम लखन वैदेही। अगर कोई झूठो कहीं रास्ते में बोल दे राम जी, कोई राम जी का नाम ले ले तो हिकर हिकर हित ही उसको देखना शुरू करें, मेरे राम का नाम ले रहा है। सुमंत जी को अंदर अंदर कष्ट हो रहा है कि जब ये जानवरों का ही हाल है राम के बिना। अब घोड़ा माने पशु, और जब पशुओं का ये हाल है राम के वियोग में तो इनकी मां कौशल्या पर क्या बीत रही होगी, दशरथ जी का क्या हाल हो रहा होगा, अयोध्या की प्रजा पर क्या बीत रहा होगा। सोच सुमंत विकल दुख दीना। सुमंत जी बहुत परेशान हैं, अयोध्या में जा रहा हूं कौन मुंह दिखाऊंगा। धिक जीवन रघुबीर विहीना, राम के बिना मैं जिंदा होकर कैसे जा रहा हूं, मेरे प्राण को नहीं छूट गए जंगल में। अब सुमंत जी को एक चिंता और हो रही है कि अगर मैं दिन में अयोध्या में घुस पड़ा, दिन में उजाले में, तो जो देखेगा वही घेरेगा। सुमंत राम जी कहाँ है, राम जी को कहाँ छोड़ के आए हो, मैं किस किस को जवाब दूंगा कि राम जी को छोड़ के आ गया जंगल में। तो गोस्वामी जी कहते हैं सुमंत ने एक फैसला किया कि मैं उजाले में अयोध्या में प्रवेश नहीं करूंगा। कोई कुछ पूछा है किस किस को मुंह दिखाऊंगा, किस किस को जवाब दूंगा मैं कि राम जी को छोड़ के आया हूं जंगल में। तो गोस्वामी जी कहते हैं सुमंत जी ने दिन बिता दिए अयोध्या के बाहर कहीं जंगल उंगल में, अयोध्या से दूर सरजू के पार। जब शाम हो गई, दिन अस्त हो गया, अंधेरा हल्का हल्का हो गया, तब गोस्वामी जी लिखते हैं अवध प्रवेश कीन अंधियारे, अवध प्रवेश कीन अंधियारे, बैठ भवन रथो राखी दुआरे, बैठ भवन रथो राखी दुआरे। जिन जिन समा चार सुन पाए, जिन जिन समा चार सुन पाए, भूप द्वार रथो देखन धाए, भूप द्वार रथो देखन आए। अवध प्रवेश कीन अंधियारे। सुमंत जी ने अयोध्या में दिन में एंट्री नहीं किया, डर के मारे। जो जो पूछेगा, जो मिलेगा वही सवाल दागेगा, राम कहाँ, राम कहाँ, क्या क्या जवाब दूंगा, किस किस को मैं उत्तर दूंगा मैं आपके राम को जंगल में छोड़ के आया हूं। अंधेरे में प्रवेश किया और पैठ माने रथ राख दुआरे, रथ को द्वारे पर छोड़ा महल के बाहर, और झट से रथ से कूद के, पब्लिक सब पीछे पीछे लगी हुई थी, रथ आया रथ आया, तो पैठ भवन झट से रथ से कूदे और महल में घुस गए कि पब्लिक सब पूछेगी राम कहाँ है। पैठ भवन रथ राख द्वारे। अब जिन जिन समाचार सुन पाए, भूपदार रथ देखन आए। पब्लिक जो जो सुन पा रही है, अयोध्या की पब्लिक, रथ आ गया है, सब भागे चले आ रहे हैं कि शायद सुमंत जी राम को ले आए हो, शायद राम जी को ले आए हो। लेकिन जब खाली रथ देखे तो सब रो पड़े वहीं पर। इधर सुमंत जी महल में जब दाखिल हुए तो क्या देखते हैं,
जाय सुमंत दीख कस राजा। दशरथ जी का हाल देखा। कौशल्या के महल में दशरथ जी आ गए थे। कैकेयी के महल से वो निकल लिए थे। नौकरों से कहा हमको यहां से उठाओ, हम यहां नहीं मरना चाहते। कौशल्या के पहुंचाओ। और कम से कम मरे पहले कौशल्या के यहाँ गए थे, यही गनीमत है, यही गनीमत। न कैकेयी के हम मरते तो मरने भी रहता उनका। वो मरने के पहले कौशल्या के महल में आ गए। कौशल्या माने ज्ञान, और मरने के पहले भी अगर ज्ञान हो जाए तो भी इंसान का कल्याण हो जाता है। मरने के पहले कम से कम तो ज्ञान हो जाए, थोड़ी थोड़ी देर पहले, तब भी आपका काम बन जाएगा। अब सुमंत जी देखिए आकर के क्या देखते हैं। जाय सुमंत्र दीख कस राजा। जाय सुमंत्र दीख कस राजा। अमी रहित जनु चंदु विराजा। अमी रहित जनु चंदु विराजा। उसासु सोच यही भांति। उसासु सोच यही भांति। सुरपुर तेजनु खसे उज जाती। सुरपुर तेजनु खसे उज जाती। सुमंत्र ने आकर के दशरथ महाराज जी के हाल को देखा तो महाराज जी ऐसे पड़े हैं तेजहीन, मानो चंद्रमा को निचोड़ लिया गया हो पूरी तरीके से, और उसका सारा अमृत निकाल लिया गया हो चंद्रमा का। अमृत विहीन चंद्रमा, निचोड़ा चंद्रमा पड़ा हो, ऐसे महाराज जी पड़े हुए हैं। लंबी लंबी सांस ले रहे हैं, बेहोश तो ही हैं, बेहाल तो ही हैं, लंबी लंबी सांस ले रहे हैं। और उन्हीं सांसों के साथ राम राम कह राम सनेही, पुण्य कह राम लखन बेदेही। जब जब सांस लंबी आती है महाराज जी को, तो सांसों की माला पर भगवान का नाम चल रहा है। दर्द भरी सांसें हैं लंबी लंबी, उसी में राम राम निकल रहा है। राम राम कह राम सने। देख सचिव जय जीव कही। महाराज जी का दर्शन किया, उनकी हालत को देखा, और जय जीव, ये पहले का संबोधन रहा होगा, जय सिया राम, है ना। जैसे हम लोग जय सिया राम बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं, प्रणाम करते हैं, ऐसे तब कोई रहा होगा इस संबोधन तो लिखा है। देखे सचिव जय जीव कही। जय जीव महाराज है, कई जगह होते हैं अलग अलग सबके, राधे राधे, जय गुरुदेव, है ना, कई जगह सबके अपने अपने वो है संबोधन, प्रणाम नमस्कार। तो देख सचिव जय जीव कही, कीन्हु दंड प्रणाम। दशरथ जी को प्रणाम किया सुमंत्र ने। अब दशरथ जी की आवाज जो पड़ी कान में, प्रणाम की आवाज सुमंत्र के कानों की आवाज पड़ी कानों में, तो सुनत उठे व्याकुल नृपत। 6 दिन से महाराज जी उठे नहीं थे, बेहोश थे, बेहाल थे, लेकिन सुमंत्र की आवाज कान में पड़ी तो सुनत उठे व्याकुल नृपत। तड़पड़ा के जैसे कोई प्राण निकलने के पहले एकदम छटपटा के उठ पड़ता है, ऐसे महाराज जी उठ पड़े जोश में। जोश इस बात का था ना, उनको अभी तक उम्मीद थी कि सुमंत्र गया है राम जी के साथ, हमारा मंत्री है, और मैंने उसको बहुत समझा के भेजा है कि जाओ राम जी को समझा बुझा के ले आओ। हो सकता है सफलता पा गया हो, राम जी को ले आया हो, न राम जी कम से कम जानकी जी को ही ले आया हो। इस उम्मीद में वो बैठे थे, पड़े हुए थे कि शायद राम जी को ले आ ले, सफल हो जाए सुमंत्र। तो सुमंत्र की आवाज सुनते ही जैसे करंट लग गया हो किसी को, झट से महाराज जी उठ के बैठे, और एक सवाल उनकी कांपती कांपती आवाज में निकला, कहू सुमंत्र कहाँ राम। सुमंत्र, मेरा राम कहाँ है? आने फेर की बनही सिधाए। आने फेर की बनही सिधाए। सुनत सचिव लोचन जल छाए। सुनत सचिव लोचन जल छाए। सुनत सचिव लोचन जल छाए। सुमंत्र, राम कहाँ है मेरा? आने फेर की बन सिधाए।
वापस आए कि जंगल चले गए? इतना सवाल महाराज जी पूछ पाए केवल। अब सुमंत्र के पास उत्तर नहीं था इसका। बस सुमंत्र की आंखों में लोचन जल छाए। अब मैं क्या करूं? सुमंत्र के सामने एक धर्म संकट जैसा खड़ा हो गया। क्या करूं? झूठ बोलूं कि आए हैं थोड़ा फ्रेश हो रहे हैं, हाथ पांव धो रहे हैं, भाई आएंगे मिलने। ढांढस दो झूठा, तो झूठ बोलने का अपराध मैं कर नहीं सकता हूं। रघुवंश का मंत्री हूं मैं, और रघुवंश का मंत्री झूठ बोले, मक्खनबाजी करे, प्रिय बोले, भय आस, तो राज धर्म तन तीन कर होए बेग ही नाश। झूठ बोल नहीं सकता हूं मैं, और सत्य बोलना यहां पर बड़ा खतरनाक हो जाएगा। अगर कहो कि बने सिधाए चले गए तीनों प्राणी, नहीं आए, तो ये सत्य भी बड़ा खतरनाक होगा। अब ये महाराज जी का प्राण ले लेगा। महाराज जी इस सत्य को सुनते ही निकल लेंगे अभी। तो वो सत्य भी किसी काम का नहीं है जो किसी की जान मार दे। झूठ बोल नहीं सकता हूं, और सत्य बोलना भी यहां पर झूठ के समान पाप देगा। झूठ बोलना भी खतरनाक है, हत्या हो जाएगी। दशरथ जी भी मर जाएंगे इस सत्य को सुनते ही। आप सुमंत्र के सामने धर्म संकट आया, मैं करूं तो क्या करूं? तो संतों ने एक रास्ता बताया है ना, कि जहां पर झूठ तो कभी बोलो ही मत, और जहां पर सत्य बोलने से भी बात बिगड़ रही हो, वहां पर मत बोलो, मत बोलो। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो, मौन रहो तो भी अच्छा, कम से कम विष तो मत घोलो। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो, मौन रहो तो भी अच्छा, कम से कम विष तो मत घोलो। बोलो तो पहले तुम तोलो, फिर मुंह को खोला करना। बोलो तो पहले तुम तोलो, फिर मुंह को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते। सुमंत्र के सामने एक ही चारा बचा था, मौन साधु। सुमन जी सत्य बोल नहीं सकते थे, झूठ बोलना पाप है, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, झूठ बराबर पाप संसार में कोई नहीं है। तो सुमन जी मौन रह गए, लेकिन लोचन जल छाए, आंखों में आंसू छलक आए उनके। अब समझदार तो इशारा ही समझ लेता है। दशरथ जी समझ गए राम नहीं आए, राम चले गए, सीता भी नहीं आई। वे सुमंत्र मौन क्यों हो गए? ये कुछ बोल क्यों नहीं पा रहा? अब दशरथ जी महाराज तड़प उठे। सुमंत्र, एक मेरी प्रार्थना है बेटा, तूने हमारे खानदान की बरसों तक सेवा किया है, बरसों तक, और तुम्हारी सेवा से हम बहुत प्रसन्न हैं सुमंत्र जी, बहुत खुश हैं। अगर तुम अपने इस बूढ़े महाराज को, इस बूढ़े राजा को एक आखिरी सेवा और दे दो, अंतिम सेवा दे दो हमको एक और, तो मैं आपका जन्म जन्मांतर तक ऋणी हो जाऊंगा। एक सेवा हमारी और कर दो। कौन सी सेवा? क्या आदेश है महाराज? तो महाराज जी बोले, सखा राम सिय लखन जहां तहां मोहि पहुंचाओ, और नाहित चाहत चलन अब प्राण कहो सति भाव। मंत्री जी, मित्रवर, जहां मेरे राम को छोड़ के आए हो वही जल्दी से मुझको पहुंचा, जल्दी से। और नाहित चाहत चलन अब प्राण, नहीं तो मैं अब मेरे प्राण निकलने जा रहे हैं। मैं राम के बिना अब जीना नहीं चाहता हूं। अगर जिंदा देखना चाहते हो तो जहां सखा राम से लखन जहां तहां मोहि पहुंचाओ, जल्दी से रथ निकालो, हमको वहीं पहुंचाओ। इतना कहते कहते महाराज दशरथ पूरा तड़प उठे, जिसे छटपटा उठे, जैसे मछली को पानी के बाहर निकाल दिया गया वैसे। अब सुमंत्र मंत्री महाराज जी को थोड़ी सलाह देना शुरू किए। गुप्त महाराज जी, धरहु सचिव धीर धरि कहा मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी,
धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, और तुमको मैं समझाऊं महाराज जी, लेकिन मंत्री हूं तो समझाना मेरा फर्ज है। मेरी एक प्रार्थना सुन लो महाराज जी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाजो सदा तुम सेवा, साधु समाजो सदा तुम सेवा। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस होई गोसाई, काल कर्म बस होहि गोसाई, बर बस रात दिवस की नाई। बर बस रात दिवस की नाई। महाराज जी मंत्री हूं मैं आपका, मैंने आपको बहुत सी सलाहें दिया है, एक मेरी और सलाह मान लो। कुछ चीजें इंसान के हाथ में नहीं होती है महाराज जी, और आप लोग भी इस बात को सबको सुनो मत, नोट भी करते रहो जीवन में, ये सब पर लागू हो जाता है नियम, सब पर। महाराज जी कुछ बातें इंसान के बस में नहीं है, काल कर्म बस होए गोसाई, काल कर्म बस। काल माने समय और कर्म माने कर्म, ठीक है ना। तो कुछ बातें समय के और कर्म के वशीभूत होती है, कर्म का परिणाम होती है ना, और कुछ बातें समय के अनुकूल होती है, समय के बस में होती है। जैसे भूकंप आना, ये किसी के कर्म का फल नहीं है, ये समय का प्रभाव है। बहुत तेज वर्षा हो जाना, ये किसी कर्म फल नहीं है, ये समय का, काल का प्रभाव है, ठीक है ना। तो संसार में घटने वाली हर घटना काल कर्म बस होए गोसाई, काल कर्म बस। और कौन कौन सी घटनाएं, तो सुमन जी बोले हैं, जन्म मरण, दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। कब कौन मिलेगा, कब कौन चला जाएगा, कब जन्म होगा, कब मृत्यु होगी, कब हानि होगी, कब लाभ होगा, कब मिलन होगा, कब वियोग होगा। आपके हाथ में ही नहीं है, समय के हाथ में है। वक्त की हर से गुलाम, वक्त का हर से पर राज। अच्छा, कोई चाहता हमारा घाटा हो, कोई चाहता हमको बुखार आवे, कोई चाहता हमारा कोई मरे, हमारा कोई हम, हमारा कोई मरे या हम मरे, कोई चाहता दुनिया में? जब चाहते नहीं हो तो क्यों होता है सब? कोई चाहता हम बीमार हुई, क्यों होता? कोई चाहता है दुकान टूट जाए, तो क्यों टूट जाती है? रोक लो, रोक लो। इसमें शब्द जुड़ा है बरबस। बरबस माने जबरदस्ती। आप चाहो तो चाहे न चाहो, आप उसको हंस के कबूल करो चाहे रो के कबूल करो, ये सब झेलना पड़ेगा। ये सब दो कारणों से होता है, काल और कर्म बस। अब किसी का समय ही पूरा हो गया तो क्या करो उसका? अभिमन्यु अर्जुन का बेटा था, कृष्ण का सगा भांजा था, लेकिन समय उसका पूरा हो गया। 16 साल का समय उसके पास था, कोई कुछ कर पाया उसका? 5-5 धुरंधर बाबा, पिता, 5-5 पिता जिसके हो। अर्जुन तो पिता सगा था ही, लेकिन वो सब पिता तो थे, पिता के समान थे 5-5 पांडव। भीष्म पितामह, वेद व्यास, कन्हैया भी लगाम पकड़े वहीं था, सब थे अगल बगल में, कोई कुछ कर सका? क्योंकि काल समय पूरा हो गया, बात खत्म हो गई। कुछ घटनाएं कर्मवश घटती, कर्मवश। अब चलनी दूध दुहो, चलनी में, और फिर कहो का करी, भाग्यन खराब है, समय खराब रहा है, दूध ना बचा, चलनी का है दुहे। अब सल्फा जब गोली खाओ, फिर कहो भगवान मरी ना, हे भगवान मरी ना, तो गोली खाओ कह रहा है? अब खा रहा हो तो मरो, है ना। तो कुछ घटनाएं काल बस होती हैं, समय बस, कुछ घटनाएं कर्म बस होती हैं संसार में, और बरबस होती हैं। आपके चाहने न चाहने कुछ नहीं होता, चाहो न चाहो। बरबस राती दिवस की नाई, बरबस
के संसार में आते, जीवन में आते हैं। तो हमारे ही कर्मों का फल है, तो हम क्यों उससे घबराएं? गोली खाएं और मस्त कथा बांचे। 3 गोली खा के आते हैं तब कथा बांचते हैं। इधर तो जुकाम भी बहुत तेज हो गया था, तो एक दवाई और दे गया डॉक्टर को कल, उसको पीता हूं, खांसी की दवा है, खांसी भी आ रही है। ये अपनी बातें मैं इसलिए कर रहा हूं ना कि ये कोई मत माने कि हम बरी हैं, बरी थोड़ा बरबस बरी है कोई नहीं। दुनिया में अगर आए हो तो बरी ना आए हो, दुनिया में अगर आए हो तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में अगर आए हो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। तो पंडित कौन? असली पंडित कौन? पंडितः समदर्शिनः दो सम धीर धरे मन माही। इसलिए महाराज मेरी तो आदेश का कहूं, मेरी तो यही प्रार्थना है, विपत्ति का समय है, धैर्य से काम लो। धर्म, मित्र और नारी विपत्ति में आपके साथ चारों रहें तो आपको विपत्ति का कष्ट कम होगा। राम जी को देखो, वनवास में जब आए हैं ना, तो चारों को साथ में रखे, चारों को, धीरज भी रखे, धर्म तो रखे ही है ना, मित्र भी रखे हुए साथ में, लक्ष्मण, और नारी भी रखे हुए, पत्नी, और चारों साथ में थे। और 14 साल की आपत्ति हो, 14 साल की आपत्ति थी, लेकिन राम जी प्रसन्नताम ज्ञानगताभिषेकस्। तो धीरज, धर्म, मित्र और नारी आपत्ति में इनका बहुत काम पड़ता है, इनको साथ में रहना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर निषाद राज सुमंत्र भैया ने महाराज दशरथ जी को पूरी राम कथा सुना दिया कि कैसे कैसे प्रथम वासु तमसा भयो दुर्दूसर सुर सर तीर नहाय कर रहे जलपान कर केवट कीन बहुत सेवकाई जो सो जामिन सिंह और गवाई। और ऐसे पूरी कथा कैसे कैसे केवट की नौका पर राम जी बैठे और नाव केवट चला दिया और राम जी गंगा के पार जाने लगे और मैं खड़ा खड़ा देखता रहा, मेरे प्राण नहीं गए। और राम के जाने की वो घटना महाराज जी जो जो सुनते जा रहे हैं, जो जो करी विलाप, महाराज जी तड़प रहे हैं, जो जो राम के वनगमन की घटना सुन रहे, कैसे राम गए, कैसे राम गए। जब दशरथ जी को तड़पते हुए देखा, और तड़पते क्या, धीरे धीरे उनके प्राण निकलने शुरू हो गए, प्राण निकलने शुरू हुए पैरों से, पैर झूठे हो गए, फिर कमर तक झूठी हो गई, फिर हाथ झूठे हो गए, सब शिथिल पड़ने लगे, बस खाली प्राण बचे कंठ में महाराज जी के, भी जिंदा है। गोस्वामी जी कहते हैं प्राण कंठगत भयो भुआलु, मेरा राम चला गया, मैं क्यों जिंदा हूं, क्यों नहीं मर रहा हूं मैं। प्राण निकलने शुरू हो गए महाराज जी के, धीरे धीरे ऊपर को आने शुरू हुए, और जब कंठ में प्राण आ गए, इंद्री सकल भई, इंद्री सकल बिकल भई भारी। अब कौशल्या मैया बगल में ही खड़ी थी, महाराज जी के बगल में। वो महाराज जी के हाल को देख के जान गई कि मेरा सुहाग उजड़ने जा रहा है, भानुकुल का भानु अस्त होने जा रहा है, सूर्यवंश का सूर्य अस्ताचल की ओर चल पड़ा है। कौशल्या मैया अपने पति की उस अवस्था को, उस हालत को देख के डर गई कि मेरा पति लगता है जा रहा है। झट से भाग के कौशल्या मैया आई, सिरहाने बैठ गई, सिर के बगल में महाराज जी की मुंडी को उठाया, सिर को, और अपनी गोदी में रखा, और दाहिने हाथ से उनका माथा दबाना शुरू किया।